नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं के हिंदी के सत्र में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन इस व्याकरण भाग का अध्ययन करेंगे। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। सचिन, अनम्यूट करो। वेरी गुड। सचिन, तुमने अनम्यूट किया? हाँ। हाँ सचिन, अभी पढ़ो। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, बंदर कूद रहा है, बंदर कूद रहे हैं। उपयुक्त लिखे वाक्यों में क्रमश चिड़िया शब्द उसकी संख्या 1 तथा चिड़िया शब्द उनकी संख्या 1 से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। शाबाश। अब मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। दूसरा वाक्य, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तीसरा वाक्य, बंदर कूद रहा है। चौथा वाक्य, बंदर कूद रहे हैं। सचिन, पहला वाक्य सभी बच्चे ध्यान से सुनो और सचिन उत्तर देगा। पहला वाक्य है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। सचिन, ये वाक्य पढ़कर तुम्हें क्या पता चलता है कि चिड़िया की संख्या कितनी है? आकाश में चिड़िया उड़ रही है। हाँ, चित्र में देखो, चित्र में कितनी चिड़िया दिखाई दे रही है? एक। ठीक है। दूसरा वाक्य देखो, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। अब जब एक से ज्यादा अगर चिड़िया होगी तो हम चिड़िया के लिखते समय चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। चिड़िया लिखने से पता चलता है कि चिड़िया की संख्या 1 से ज्यादा है। मतलब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या बहुत सारी होगी। ठीक है। तीसरा वाक्य, बंदर कूद रहा है। यह वाक्य पढ़कर क्या पता चल रहा है कि बंदरों की संख्या कितनी होगी? बंदर कूद रहा है। कितने बंदर के बारे में बताया गया है? एक। वेरी गुड सचिन। और जब हम लिखते हैं बंदर कूद रहे हैं, बंदर कूद रहे हैं, यह वाक्य पढ़कर, हाँ, यह वाक्य पढ़कर सचिन तुम्हें क्या पता चलता है कि बंदरों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी? 1 से ज्यादा। वेरी गुड, 1 से ज्यादा। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे की संख्या कितनी है? 1 है कि 1 से ज्यादा है? 1 है। वेरी गुड सचिन। और जब मैं कहूँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा है। शाबाश। तो ऊपर जो 4 वाक्य यहाँ दिए गए हैं, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, बंदर कूद रहा है, बंदर कूद रहे हैं, इन वाक्यों को पढ़कर हमें पता चलता है कि इनमें संज्ञाओं की संख्या कितनी है। ठीक है। उपर्युक्त लिखे वाक्यों में क्रमशः चिड़िया शब्द
उसकी संख्या 1 तथा चिड़िया, देखो चिड़िया को ध्यान से देखो, उसके ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया। चिड़िया शब्द उनकी संख्या 1 से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्दों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी है। अब यहाँ पर चिड़िया, पहले वाक्य में जो चिड़िया शब्द लिखा गया है उससे पता चलता है कि एक ही चिड़िया है, और दूसरे वाक्य में जो चिड़िया लिखा गया है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है, या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर आकाश में चिड़िया उड़ रही है, अर्थात चिड़ियों की संख्या 1 से ज्यादा है। यहां तक समझ में आया? ओके, अब मैं आगे कुछ वाक्य बोल रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुने और जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका उत्तर दे। आकाश में पतंग उड़ रही है। मैं दोहरा रहा हूं, आकाश में पतंग उड़ रही है। प्रिंस, हाँ, पतंग की संख्या कितनी है? एक या है या एक से ज्यादा है? एक। एक, वेरी गुड, क्योंकि मैंने कहा आकाश में पतंग उड़ रही है। अब फिर से वाक्य सुनो ध्यान से सभी बच्चे। आकाश में पतंगे उड़ रही है। एक से ज्यादा। अब पतंगों की संख्या 1 से ज्यादा है। शाबाश। म्यूट करो सचिन। काजल, अब तुम उत्तर देना। वेरी गुड काजल, तुमने अनम्यूट किया, शाबाश। अब मैं वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। इसमें लड़की की संख्या 1 है या 1 से ज्यादा है काजल? एक है। 1 है, शाबाश। ठीक है, अब फिर से वाक्य सुनो ध्यान से। लड़कियां पढ़ रही है। लड़कियां पढ़, ज्यादा है सर। किसकी संख्या ज्यादा है? चालू की है, देख लो। चालू है, चालू है, माइक चालू है। आप बोलो संख्या किसकी ज्यादा है काजल? लड़कियां पढ़ रही हैं। हाँ, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इस प्रकार आपको पता चला। ज्यादा है। हाँ, लड़की जब कहा गया तो 1 है, और जब लड़कियां कहा गया तो आपको पता चला लड़कियों की संख्या 1 से ज्यादा है। ज्यादा है। शाबाश काजल। म्यूट करो अब। चलिए आगे बढ़े। वचन। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा वचन को पहचाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द की संख्या का पता संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के रूप से चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। फिर से सुनो,
वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या, नंबर। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा वचन को हम पहचान सकते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, ठीक है, जब कहा गया था चिड़िया, तो संज्ञा के इस रूप से हमें पता चल रहा था कि एक ही चिड़िया है। और जब कहा गया चिड़िया, तो पता चला कि एक से ज्यादा चिड़िया है। इस प्रकार संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि वचन कौन सा है। अब जिस शब्द की संख्या का पता संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के रूप से चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द की संख्या का पता, वह शब्द की संख्या का पता संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के रूप से चले उसे वचन कहते हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि बंदर कूद रहा है, तो जब क्रिया बताई गई कि कूद रहा है, तब हमें पता चला कि बंदर एक ही है। और जब कहा गया कि बंदर कूद रहे हैं, तो जब क्रिया आई कूद रहे हैं, उससे हमें पता चला कि बंदर एक से ज्यादा है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण के संख्या बताने वाले इस रूप को ही वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। अगर संख्या में संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक है तो हम कहेंगे एक वचन, और एक से ज्यादा है तो हम कहेंगे बहुवचन। अभी तक आपने बताया कि बंदर एक है या बंदर एक से ज्यादा है, लड़की एक है, लड़कियां एक से ज्यादा है। इसके आगे हम व्याकरण की भाषा में यदि कोई वस्तु एक है तो उसे व्याकरण की भाषा में एक वचन कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो उसका वचन बहुवचन होगा। आइए आगे देखें। एक वचन, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पवन अनम्यूट करो। पवन, यहाँ दिए गए वाक्यों को पढ़ो। हाँ, दिए गए वाक्यों को पढ़ो। एक वचन, नीचे दी गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। रेलगाड़ी आ रही है, तितली फूल पर बैठी है, बस्ता मेज पर रखा है, लड़का सेब खा रहा है। उपर्युक्त बस पवन, वाक्यों। बस पवन रुक जाओ। हाँ, अनम्यूट करो। देखिए, यहाँ पे हमने फिर 4 वाक्य देखे। पहला वाक्य है रेलगाड़ी आ रही है। दूसरा वाक्य तितली फूल पर बैठी है। तीसरा वाक्य बस्ता मेज पर रखा है। और चौथा वाक्य लड़का सेब खा रहा है। पवन, पहला वाक्य आपने पढ़ा, रेलगाड़ी आ रही है। इसमें रेलगाड़ी की संख्या कितनी है? अनम्यूट करो। सर 2। वाक्य को फिर से पढ़ो। रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी आ रही है। हाँ, इसमें रेलगाड़ी कितनी 2 है? सर। रेलगाड़ी 2। रेलगाड़ी का चित्र दिख रहा है? हाँ सर। कितनी रेलगाड़ी दिखे, कितनी ट्रेन दिख रही है तुमको?
एक। तो जब रेलगाड़ी आ रही है, ये वाक्य आपने पढ़ा, ट्रेन आ रही है, तो कितनी ट्रेन है आपको कितना पता चला, एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है सर। कैसे एक से ज्यादा है? रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी। हाँ, वेरी गुड। तो रेल और गाड़ी अलग अलग नहीं है, रेलगाड़ी एक साथ है, रेलगाड़ी को ट्रेन कहते हैं। समझ में आया? आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ। रेल अलग है और गाड़ी अलग है, नहीं, रेलगाड़ी साथ में होता है। ठीक है, जैसे घोड़ा गाड़ी होता है, तो घोड़ा गाड़ी एक ही होती है ना, उसमें घोड़ा लगा होता है, लेकिन घोड़ा अलग गाड़ी अलग ऐसे दो चीज नहीं होती। घोड़ा गाड़ी एक साथ हुआ तो घोड़ा गाड़ी एक हुई, बैलगाड़ी एक हुई। वैसे यहाँ रेलगाड़ी लिखा गया है, रेलगाड़ी आ रही है, तो क्या पता चलता है रेलगाड़ी की संख्या कितनी है, एक है कि एक से ज्यादा है? एक। एक है। एक है। वेरी गुड। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का वचन क्या हुआ? एक वचन। समझ में आया? रेलगाड़ी का वचन क्या हाँ। हुआ? एक वचन। एक। दूसरा वाक्य है, तितली फूल पर बैठी है। अब मुझे यहाँ पर तितली का वचन हाँ, तितली का वचन बताओ, क्या बोलोगे? तितली फूल पर बैठी है तो तितली का एक वचन। वेरी गुड, शाबाश पवन। अब इसी वाक्य को फिर से पढ़ो, तितली फूल पर बैठी है। पर बैठी है। तितली फूल पर बैठी है। अब फूल का तितली का सुनो, एक। सुनो मेरी बात, तुमने तितली का सही जवाब दिया, तितली एक वचन हुआ। अब फूल कौन सा वचन है? एक वचन है, एक है या एक से ज्यादा है? एक वचन है फूल। एक वचन है फूल, शाबाश। अगला पढ़ते हैं, बस्ता मेज पर रखा है। इसमें बस्ता एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। बस्ता एक है या एक से ज्यादा है? एक है। एक है ना? बस्ता एक है। ठीक है, इसके लिए ये क्या है? एक। एक। एक वचन होगा कि बहुवचन होगा? बहुवचन। एक वचन होगा कि बहुवचन होगा? जब संख्या में क्या है, एक है कि एक से ज्यादा है? एक है सर। हाँ, तो एक है तो एक वचन हुआ कि बहुवचन हुआ? एक वचन होगा। वेरी गुड, एक वचन होगा। तो यहाँ पर बस्ते का वचन क्या है? एक वचन। उसी प्रकार बस्ता मेज पर रखा है, मेज का वचन बताओ। मेज मतलब टेबल। मेज का वचन हाँ, एक। शाबाश, एक वचन। ठीक है, पवन म्यूट पर जाओ, कृष्णा तुम अनम्यूट करो, कृष्णा अनम्यूट करो। कृष्णा अनम्यूट करो। सर। हाँ बोलो कृष्णा, तुम्हारा वीडियो क्यों बंद है? वीडियो शुरू करो। हाँ, कृष्णा ध्यान से सुनो, अगला वाक्य है, लड़का सेब खा रहा है। इसमें लड़के का वचन क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। क्यों? क्यों तुमको लगता लड़का। है? हाँ बोलो, शाबाश। लड़का सेब खा रहा है। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, लड़के की संख्या कितनी है? एक है कि एक से एक। ज्यादा है? एक। एक है, इसके लिए ये एक वचन हुआ। ठीक है, उसी वाक्य में फिर से हाँ। ध्यान दो, लड़का सेब खा रहा है। अब सेब की संख्या कितनी है? एक है या एक से ज्यादा है?
एक। एक। तो सेब एक वचन हुआ या बहुवचन हुआ? एक वचन। शाबाश, वेरी गुड। म्यूट कर लो। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में रेलगाड़ी, तितली, लड़का, बस्ता शब्द उनके संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। रेलगाड़ी, तितली, बस्ता और लड़का, ये शब्द क्या बता रहे हैं? कि वो संख्या में एक है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। समझ में आया? अगर मैं अभी इसी वाक्य को बहुवचन में बदलना चाहूं तो कैसे बदला जाएगा? हाँ, गणेश अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, अब ध्यान से सुनो। हमने देखा कि जब चौथा वाक्य कृष्णा ने पूछा, लड़का सेब खा रहा है, हाँ सर। तब लड़का सेब खा रहा हाँ, इसमें है। हाँ, लड़का एक वचन है कि बहुवचन है? एक है वचन। वेरी गुड। अगर मैं कहूं लड़के सेब खा रहे हैं, अब यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है? लड़को बहुवचन। वेरी गुड, शाबाश गणेश, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, शाबाश। क्योंकि कहा गया कि लड़के सेब खा रहे हैं, तो जब लड़के आया उससे पता चला कि लड़कों की संख्या एक से ज्यादा है। समझ में आया इतना? हाँ। चलिए अब ध्यान से सुनिए। मैं हाँ कुछ सर। हाँ, अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और बताइए वचन क्या होगा। वचन। हाँ, अब सुनो, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ? लड़का सेब खा रहा है तो एक वचन। गणेश म्यूट कर लो अभी। हाँ सर। म्यूट करो। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। सड़क पर गाड़ियां चल रही है, सड़क पर गाड़ियां चल रही है। हाँ पवन, अनम्यूट करो। सर हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। एक वचन से। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, सड़क पर गाड़ियां चल रही है, इसमें गाड़ियां एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। शाबाश। और सड़क एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। वेरी गुड पवन, म्यूट करो। सचिन अनम्यूट करो। अनम्यूट कर दिया सचिन? हाँ। हाँ, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे सर बोला। ओके, हाँ आप दिख रहे हो सचिन। ठीक है सचिन, रेडी? मैं प्रश्न बोलूं? प्रश्न है, बाजार में खिलौने मिलते हैं,
बाजार में खिलौने मिलते हैं। सर एक से ज्यादा क्या एक से ज्यादा है? खिलौने। वेरी गुड। तो खिलौने यह शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है? बहुवचन। शाबाश। अब वाक्य को फिर से ध्यान दो। बाजार में खिलौने मिलते हैं। अब बाजार एक वचन है या बहुवचन है बताओ? एक वचन। एक वचन। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगला प्रश्न सचिन के लिए। अरे प्रिंस के लिए, प्रिंस के लिए। प्रिंस रेडी? हाँ सर। ओके। पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं। पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं। इसमें बहुवचन क्या है? एक वचन। मेरी मेरी बात सुनो, मेरा प्रश्न पहले सुनो, आराम से उत्तर दो। पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कौन सा शब्द बहुवचन है? बच्चे। वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश। और कौन सा शब्द एक वचन है? पाठशाला। शाबाश, वेरी गुड प्रिंस, शाबाश। म्यूट करो। तो आज हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में जाना और एक वचन तक जानकारी प्राप्त की। हालांकि हमने बहुवचन भी यहाँ पर सीखा। इसके आगे बहुवचन के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगले सत्र में बच्चों हम लोग बहुवचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज यहीं तक, अगले सत्र में इसके आगे का भाग सीखेंगे।